हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। एंड इस वीक के बारे में एंजल्स आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न की जो चीज़ें पुराने समय में आपको पैशनेट करती थी, इट मीन्स कि हो सकता है आपने कोई करियर शुरू करा हो सकता है वो 2-3 साल पुरानी बात हो, तो आप सोचते हो अभी भी मुझे ये करियर को समय देना चाहिए, ये करियर ग्रो करेगा। लेकिन आप उतने पैशनेट नहीं हो। आपको पता है कि अब आप अगर बैठ भी जाओगे उस करियर को लेकर के सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो आप उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाओगे, वो पैशन आपके अंदर से नहीं आ पाएगा। तो इसको बताने का और इस चीज़ को कहने का मेरा मतलब यही है कैप्रिकॉर्न, कि पुरानी चीज़ें एक समय बाद हमें पैशनेट करना बंद कर देती है। इट डजेंट मीन कि हम बुरे हैं या हमने वो सपना देखा ही था क्योंकि हमें पता था कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी ऐसा कि हम टाइम पास कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि समय के साथ हम बदल जाते हैं, समय के साथ हमारा मन बदल जाता है, समय के साथ हमारा सिक्योरिटी जो होता है ना, सिक्योर कि हमें इस काम में सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, इसको सोचने का तरीका बदल जाता है। हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और हमें दिखता है कि ये अगर शॉर्ट टाइम का चीज़ है, यानी कि हमें पता है कि इसमें मेहनत आप कितनी भी लगा लो लेकिन वो लक बाय लक होती है चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़े से रुक जाते हो आपको, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है उस चीज़ को लेकर के। इसमें ये नहीं है कि आप टाइम पास कर रहे थे उस काम में और आपके पास कुछ करने को नहीं था तो आप वो कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिए और याद रखिए कि चीज़ें एक समय बाद हमें पैशनेट करना बंद कर देती है, ठीक है। सेम मैरिजेस में भी होता है। अगर आप अभी बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर के, तो हो सकता है अभी से 4 साल 8 साल बाद, जब वो सारे ही जो चीज़ें आपने इमेजिन करी है, जो चीज़ें आपको पैशनेट करती है दूसरे इंसान को लेकर के, जब वो करना बंद कर देगी, जब आपको चीज़ें धीरे धीरे करके बोर लगने लग जाएगी, जब कोई चीज़ हर दिन की बात हो जाएगी, तो आपको वो चीज़ पैशनेट नहीं करेगी। तो ऐसा ही होता है, समय के साथ हम बदल जाते हैं और इंसान का फितरत ही है समय के साथ बदल जाना, ठीक है। कुछ चीज़ों का आप सीखोगे, कुछ चीज़ों से आपका मन बदलेगा, कुछ चीज़ों से आप में परिवर्तन आएगा और ऐसे करके आप बदल जाओगे। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए कि यहाँ पे ना आप जिस चीज़ का बर्डन लेकर के चल रहे हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मुझे सब एक साथ ही कंप्लीट करना है, इसको थोड़ा सा हटा दो। चीज़ों को डिवाइड करना सीखो लाइफ में। देखो, करना तो आप ही को है, आपको पता है कैप्रिकॉर्न, आपको पता है आज नहीं तो कल मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपको पता है कि कोई चीज़ को आप टाल नहीं सकते लेकिन आप फिर भी टाल रहे हो, तो याद रखो कि वो काम हल्का नहीं होगा टालने से। और दूसरी बात कि जब आपको पता है कि आपके पास काम है बहुत ज़्यादा करने को, तो काम को डिवाइड करना सीखो, ठीक है। यानी कि इस दिन पे जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाली बैठा रहता हूँ तो उसमें कोशिश करूँगा, एक टारगेट रखूँगा कि इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो आप कर लोगे उस दिन पे। फिर आपका जो बचा हुआ दिन है उसमें थोड़ा आराम रहेगा, आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा। तो ऐसे करके चीज़ों को डिवाइड करना सीखो। अपने ऊपर बर्डन बनाना, एग्जॉस्ट कर लेना, नींद ना लेना और ऐसा सोचना कि ऐसे ही सक्सेस मिलेगी, तो ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको दुख ज़रूर मिल जाएगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इसके अलावा यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है रिलेशनशिप्स वैल्यूज़ पे चलते हैं, ठीक है। कि सामने वाले की क्या वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो या सामने वाले की जिन चीज़ों में जो वैल्यू होती है, अगर आपकी भी उन चीज़ों में वही वैल्यू होती है तो आप लोगों की अच्छी बनेगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी की प्रायोरिटी, किसी की वैल्यू उसकी फैमिली है और आपकी भी सेम है, तो सामने वाले को आप बहुत अच्छे लगोगे, क्योंकि आप भी उनकी जैसी बातें कर रहे हो, वो भी आपकी जैसी बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम बात करते हैं वाइब मैच कर रही है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जब दो लोगों की वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप बहुत हैप्पीली चलता है। लेकिन जहाँ पे ऐसा ना हो लेकिन वहाँ पे प्यार हो, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे की वैल्यू की रिस्पेक्ट करते हैं, भले ही वैल्यूज़ अलग हो। तो या रिलेशनशिप में इन बातों को ज़रूर याद रखिए। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। क्योंकि आपको लगता है आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, आपकी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं है, बट एक्चुअली में पता है कि आप उतने डीप कभी रिलेशनशिप में जाते ही नहीं हो किसी के साथ कि आपको ये सारी बातें शेयर करने का मौका मिले और आप किसी को माफ़ कर सको, ये बोल करके कि कोई बात नहीं, मुझे पता है सारी चीज़ों से ज़्यादा हमारा प्यार है ना, तो कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ हो भी गई हमारे बीच तो इट्स ओके। तो आप कभी इतने डीप रिलेशनशिप में आप जाते ही नहीं हो, इतना किसी के साथ इतनी बॉन्डिंग क्रिएट ही नहीं करते, पहले ही स्टेप बैक कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको ये मौका ही नहीं मिलता एक्सपीरियंस करने का। इसके अलावा फाइटिंग का कार्ड है एंड गिल्ट का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी लगता है इस वीक में किसी से ना लड़ना, किसी से फाइट में ना पड़ना, किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे किसी से के साथ फाइट में पड़ोगे, तो आपको एक गिल्ट हो सकता है कि मैं अपने लोगों से लड़ के कहाँ जाऊँगा और उनसे जीत के कहाँ जाऊँगा, सीधी सी बात है ना। तो चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे फ्रेंडशिप में है, चाहे आपके फैमिली लाइफ में है, किसी से भी लड़िए मत। जब आपको पता है कि आपके फ़ाइट करने से, आपके कुछ बोलने से दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरा परेशान होगा, तो वहाँ पे चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा ना
खुशियों को चूज़ करना सीखिए, ठीक है, हैप्पीनेस को चूज़ करना सीखिए। कि लड़ाई को छोड़ के अगर मैं 2 पल शांत बैठ जाऊँ, इससे हो सकता है उस पल पे ना बोलूँ क्योंकि वो इंसान भी गुस्से में है, वो इंसान भी नहीं सुनने के मूड में है। तो अगर मैं थोड़ा समझदार बन के चुप हो जाऊँ, थोड़ा-सा समझूँ इसको कि ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा आग का गोला क्यों बन रहा है, तो हो सकता है एक समय बाद मैं जब इसको बिठा के बोलूँ ये बात तो सुन भी ले। लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, अगर मैंने अभी बोला तो ये इंसान और ज़्यादा लड़ेगा। तो वहाँ पे आप थोड़े से हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो, थोड़ा-सा चुप हो जा रहे हो, फिर जब सामने वाला थोड़े अच्छे से मूड में है तो आप उस बात को बोल रहे हो कि मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा लगा। तो जब आप किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो ही रिलेशनशिप चलता है, तो ही लोग आपसे खुश रहते हैं। इसके अलावा गिल्ट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर किसी चीज़ में आपको गिल्ट है कि आपने किसी का दिल दुखा दिया, या बाय चांस ऐसा लगता है कि गलती से कुछ आपने अपने मोरल्स के खिलाफ जाके कुछ करा है कैप्रिकॉर्न, तो मैं बस आपको यही बोलूँगी कि समय के साथ अपने आप को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि चीज़ों को पकड़ के रखने से, अगर आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे हो और बस चीज़ों को पकड़ के रख रहे हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो और इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे ये गिल्ट आपको कहीं तक लेके नहीं जाएगा। बेसिकली बात ये होती है कि जब आप गलती कर रहे हो तो आप गलती से सीख रहे हो या नहीं। अगर आप सीख रहे हो तो भूल जाओ जो हुआ, अब जो आप सीख चुके हो उसको हमेशा याद रखना। इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, वो ये भी है, कहीं ना कहीं हो सकता है इस वीक में ऐसा भी आपको मौका मिले कि अगर आप कोई चीज़ से डील कर रहे थे, आपको पता था आपके अंदर कोई चीज़ है जो नेगेटिव है, आपको पता था कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव बातें चलती है, आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी नेगेटिव हो गया है, तो या कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको पता था कि हाँ ये मेरे लिए ही नुकसानदायक है, वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है कि आप उन चीज़ों को ठीक करो। इसके अलावा इस वीक के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्यार है आपके आसपास, अब वो आपकी नज़रों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों में प्यार को ढूंढ पाते हो, ठीक है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।